अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मजहर हुसैन में खुशामदीद। कहते हैं अलेक्जेंडर जब दुनिया फतह करता हुआ सुरजानी पहुंचा तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कंक्रीट का जाल पूरे सुरजानी में फैला हुआ था। जगह जगह खुदाई हो रही थी। होम स्कीम के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। कुछ प्रोजेक्ट जेर तामीर थे जिनकी पुरकशी इश्तिहारात और बैनर्स देखकर अलेक्जेंडर का भी दिल ललचा गया। उसने किसी शहर में इतने बड़े पैमाने पर तामीरात नहीं देखी थी। ये सारे मनाजिर देखकर अलेक्जेंडर को अच्छा लगा। उसने सोचा कि दुनिया में बहुत बुरे काम कर लिए, कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे तारीख कम से कम अच्छे नामों में याद रखे। सो एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास पहुँचा। जनाब, ये कुछ अशरफियों की थैलियाँ हैं, मुझे एक प्लाट दरकार है, ताकि मौरिख ये ना कह सके कि अलेक्जेंडर ने फतुहात के नाम पर कत्लो गारित और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। प्रॉपर्टी एजेंट ने मोटी सामी भांपते हुए कहा कि अलेक्जेंडर, अगरचा ये होम स्कीम गरीबों के लिए बनी है ताकि वो सस्ते प्लाट हासिल करके अपनी छत के मालिक बन सकें, मगर आपकी रकम थोड़ी है। अगर आप यूरोप से मज़ीद 500 सिक्के मंगवा सकेंगे तो हम आपको केडीए लीज प्लाट दे सकेंगे। तामीर भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े ठेकेदार मौजूद हैं। इंतहाई मुनासिब सिक्कों के एवज़ ना सिर्फ नक्शा पास करवा देंगे बल्कि पूरा मकान भी चंद हफ्तों में तामीर हो जाएगा। अलेक्जेंडर को प्रॉपर्टी एजेंट भला मांस लगा। उसने शाही हीरे की अंगूठी बकाया रकम की मद में अदा कर दी। प्रॉपर्टी एजेंट ने मिनटों में फाइल टाइप करके केडीए स्कीम 3 का प्लाट नंबर उसके नाम कर दिया। अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ कि लीगल तरीके से उसने एक प्लाट हासिल कर लिया। फाइल हाथ में लेता हुआ आगे चल दिया। जब अलेक्जेंडर दुनिया को मजीद फतह करते हुए थक गया तो चंद अरसे बाद हैप्पी एंडिंग का ख्याल आया और अपने प्लाट पर वापस पहुंचा तो वहां मंजर देखकर उसे हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि उसके प्लाट पर कोई और साहिब अपना कब्जा जमाए बैठे थे। पता चला ये साहिब इस प्लाट के मालिक हैं। इसी असना में एक पुलिस मोबाइल आई जो दोनों मालिकान को थाने ले गई, जहां पहुंचने पर इंकशाफ हुआ इस एक ही प्लाट के 5 और मालिक हैं। तारीखी फ्रॉड देखकर अलेक्जेंडर को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। थाना एसएचओ ने अलेक्जेंडर के हमरा बाकी मालिकान को लैंड ग्रैबिंग, सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा, असलहा, मंशियात और दीगर जराइम दफात लगाकर बंद कर दिया और अपनी वफादारी पर प्रॉपर्टी एजेंट से खतीर नजराना वसूल करके उसी साल उम्रे पर जाने का इरादा कर लिया। ऐसे ही वाकयात पेश आते हैं सरजानी टाउन में, जहां अवाम हुकूमती गफलत का शिकार होकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो रही है। प्लॉटिंग के नाम पर जालसाजों की दुकानें सूबाई हुकूमत को खुला चैलेंज करने लगी हैं। सरजानी सैफुल मरी गोट में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। गुलशन इकबाल के रिहायशी खालिक मिट्ठू के सैफुल मरी गोट में 4 प्लाटों पर कब्जा माफिया ने अपना झंडा गाड़ दिया। खालिक मिट्ठू के मुताबिक इलाके की बासर शख्सियात सुलमान कुरैशी, अमजद बुखारी और शाजिया बलोच इसके प्लाटों पर काबिज हैं। खालिक मिट्ठू का कहना है कि प्लाट वापस मांगने पर उसे और उसके घर वालों को धमकाया भी जा रहा है। अब देखना यह है कि उसे और उसके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ उसके प्लाट भी वापस दिलवाए जाएंगे। ये बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यही हाल है, जिनमें नॉर्थ कराची के इलाके सर फहरिस्त हैं। तमाम हुकाम के लिए एक सवालिया निशान छोड़ते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।